जब एक किसान ठान ले तो वो मिट्टी से सोना उगा सकता है। एमपी के एक छोटे से गांव के किसान ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। जहां ज्यादातर किसान आम को सिर्फ मंडी तक पहुंचाते हैं, वहीं इस किसान ने सीधा विदेश तक आम पहुंचाकर अपनी कमाई को 2 गुना ही नहीं 3 गुना कर दिया। नाम है विजयपाल सिंह। चलिए आपको बताते हैं इनकी कमाई और तकनीक की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। जो परंपरागत खेती किसान जो कर रहा है, हमारा हाई डेंसिटी में प्लांटेशन है, तो जब हाई डेंसिटी में प्लांटेशन होता तो उसका जो फल पौधे की हाइट होती है वो 6 फीट के आसपास होती है। तो वो हाथ से ही प्लग कर लेते हैं, हम हाथ से ही तोड़ लेते हैं। ये देखिए, आप ये डंठल दिख रहा होगा, इसमें इसको तोड़ते तो इसमें इसका जो रस रहता है बाहर नहीं आता, तो एकदम बहुत खूबसूरत फल दिखता है। तो हम ये साधारण फल दिखा रहे हैं और इसी फल को जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनता है। तो ये इसके अंदर इस तरीके का फल हो जाता है। ये पेपर लगना, इसके अंदर ये पेपर देख रहे होंगे आप, ये जो पेपर है, ये पेपर हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो ये पेपर के कारण ये क्वालिटी इसमें डेवलप हो जाती है। ये जब फल जो रहता है वो पेड़ पे लगा रहता है, उसी समय इसको लगा दिया जाता है। इस पर कॉलर होती है, इसमें कॉलर से ऐसे बांध देते हैं इसको, और इसको कम से कम 30 से 45 दिन इसमें लगता है ये कलर आने में, कलर टेक्सचर आने में। जब इसको फिर निकाल दिया जाता है और हार्वेस्ट करके इसको भेज दिया जाता है। तो ये पेपर का कमाल है। ये पेपर जो है वो 3 रुपये से 6 रुपये तक का पेपर आता है। मतलब 3 रुपये का एक पेपर आता है और 6 रुपये के 2 पेपर आते हैं। 1 किलो में 2 पेपर चढ़ते हैं। ये जंबो केसर जो वैरायटी आप देख रहे हैं, ये 1 किलो का एक होता है। तो इसमें एक ही पेपर लग रहा है। 3 रुपये की आपकी कास्ट लग रही है इसमें, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ रही है। प्लस इसको इंसेक्ट से, फंजीसाइड से, सबसे और सन से प्रोटेक्ट हो रहा है। ये सन से प्रोटेक्ट हो रहा है ये सब। इसके कारण इसमें न फंजीसाइड कोई आ रहा है, न इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इसके अंदर घुस रहा है, और पेपर लगने का कारण इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार के इंसेक्ट इसको कोई डैमेज नहीं कर सकते। इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये 15 से 20 दिन एक्सपोर्ट होने में जहाँ भी जाएगा, चाहे शिपमेंट से जाए, चाहे बाय एयर जाए, काफ़ी देर तक ये काफ़ी दिनों तक ये रह सकता है। प्लस इसमें वैल्यू एडिशन इस तरीके से हो रहा है कि ये जो हम बेच रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, ये हमारा 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये तक जा रहा है। लेकिन इसी के साथ यदि इसको हम पेपर लगाते हैं, जैसे ये पेपर लगता है, तो इसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। ये 90 का माल 180, 170, 160 तक जा रहा है। मतलब हमारा 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट पर केजी का और लाभ हमको जस्ट डबल हो रहा है। मतलब 80 रुपये में बिक रहा है तो 160, 170 रुपये तक इसका हमको रेट मिल रहा है। 10 रुपये खर्च हो रहा है और 80 रुपये से 50 से 80 रुपये तक का फायदा हो रहा है। एमपी के गाडरवारा तहसील के छेना कछार गांव के किसान विजयपाल ने 50 एकड़ जमीन में आम की बागवानी शुरू की और 3 करोड़ तक की कमाई कर रहे हैं। लेकिन ये बागवानी कोई आम बागवानी नहीं थी, बल्कि इसमें था टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड और एक्सपोर्ट का पूरा ख्याल। एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए स्प्रे जो हैं वो प्रतिबंधित जो स्प्रे होते हैं उनको नहीं करना पड़ता है। प्रतिबंध फंजीसाइड है जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, एक्सपोर्टरों की गाइडलाइन है। यूरोपियन कंट्री में अलग है, अमेरिकन कंट्री में अलग है, हर जगह की गाइडलाइन अलग अलग है। वो शिपमेंट उसी आधार पर किया जाता है कि इसके अंदर कोई इंसेक्टिसाइड के रेसिड्यूल्स, फंजीसाइड के रेसिड्यूल्स ना हो। अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका से हमसे 4 से 5 करोड़ के हमारे आम वापस हुए। उसका कारण ही यह है कि उसके अंदर कोई ना कोई रेसिड्यूल्स, मतलब हानिकारक कीटनाशक, फंजीसाइड के तत्व पाए गए हैं। उसके कारण वो शिपमेंट वापस हुई है। विजयपाल ने बैगिंग टेक्निक अपनाई, जिससे आम की क्वालिटी शानदार बनी रही। इस साल उनके आम का उत्पादन 50 टन से भी ज्यादा हुआ। उनके आम की फसल एक्सपोर्ट करने से उन्हें खास फायदा मिलने लगा। एमपी के हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी भी उनके आम की खूबसूरती और साइज देखकर काफी खुश है। मायने रखता सर। इसके अंदर ये देखिए, ये जो हम जब कट करते हैं तो टिप इसीलिए रही है कि इसके कारण ही इसका रस बाहर नहीं निकलता, और बाहर नहीं निकलता तो इसका कलर बढ़िया रहता है एकदम। और यही चीज इसमें आ जाती है। इसके अंदर भी आप देखिएगा, इसमें भी वही क्वालिटी डेवलप होती है। तो ये इसका विशेष ध्यान रखना। इसके पूरे डंठल के साथ हम प्लग करते हैं, और उसके बाद जब इसको बैगिंग करते हैं या फिर कैरेट में लगाया जाता है, मंडी भेजा जाता है, तो यहाँ से काट के उसको भेजा जाता है। तो इसका मतलब वो जो रस ना निकले, जिससे वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करना करे, और उसकी क्वालिटी बनी रहे। जब क्वालिटी बनी रहेगी तो आपके दाम अच्छे मिलेंगे। आपका मार्केट में, मंडी में जैसे ही माल उतरता है तुरंत आपका बिकता है। अब ये देखिएगा, इसमें बिना बैग का है और ये बैग वाला है। दोनों चीज़ आप देख रहे हैं। ये छोटा साइज जो केसर है, ये देखिए आप, ये एक बिना बैग का और एक बैग वाला। तो स्वाभाविक है, जो खूबसूरत है। दोनों कच्चे फल हैं, ये पके नहीं है अभी।
दोनों कच्चे फल हैं, लेकिन आप जब खूबसूरती आएगी तभी ये माल बिकेगा। तो ये बिना बैग का फल है और ये बैग वाला फल है। देखिए आप, दोनों कच्चे फल हैं। अब ये आप देख रहे हैं जम्बू केसर, इसका साइज देखिए, ये बड़ा हुआ है, 1 किलो का एक है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि इसमें नग का क्या, नग मतलब जो रहता है कि नग का क्या, ये छोटा साइज जैसे ये मीडियम साइज होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। बड़ा साइज जो, क्योंकि विदेशों में फैमिली छोटी होती है, तो जो एक्सपोर्टर होते हैं वो छोटा साइज, मतलब उनके नग के हिसाब से बिकते हैं। एक डिब्बे में जो है 12 पीस जाते हैं, और ये तो कम से कम 5-6 ही पीस जा पाएगा। उनको डिब्बे भी अलग से बनाना पड़ता है। हर चीज़ों की अलग अलग देशों की मांग होती है, साइज होते हैं। जैसे 210 ग्राम से 450 ग्राम का फल केसर का एक्सपोर्ट के लिए मांगा जाता है। जस्ट मैंने बताया ना, 80 रुपये में अभी मार्केट में भी करा था, 80 से 120 रुपये तक ये वाला ग्रीन वाला भी करा है, ये 80 से 120 रुपये। लेकिन जैसे ही हमने ये पेपर लगाया इसको, ये पेपर जैसे ही लगा तो ये इसका कलर टेक्सचर चेंज हो गया है। ये भी कच्चे ही है अभी फल, दोनों फल कच्चे हैं, तो इसकी वैल्यू जस्ट डबल होगी। जो 80 का माल बिक रहा था वो 160 रुपये बिक रहा है। तो हमारा जैसे पेपर लगाने का खर्चा, निकालने का खर्चा, फिर उसके मतलब कैरेट में लगाने का खर्चा, यदि 10 रुपये भी माने तो 70 रुपये तो प्रॉफिट हो रहा है ना पर केजी हमको। सिर्फ एक पेपर 10 रुपये का लगाने से 1 किलो में 2 पेपर चढ़ रहे हैं, लगाने का, निकालने का सब यदि 10 रुपये खर्च माने तो 70 रुपये प्रॉफिट हो रहा, जस्ट डबल हो रहा। 80 का 160 हो रहा, तो 50 रुपये मतलब 70 रुपये तक बच रहा हमको। ये फायदा हो रहा है जी, ये फायदा। दूसरा ये है कि इसको ज़्यादा दिन तक आप रख पा रहे हैं ना। जैसे आपकी आज गाड़ी खराब हो गई, नहीं गई है, मंडी में माल बिका नहीं है, तो 4 दिन भी रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको। तो इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका कारण ही वो है। एक तरफ देश में किसान मंडी के रेट से परेशान और दूसरी तरफ किसान विजय पाल जैसे लोग एक्सपोर्ट की सोच कर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। पेपर लगाने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और सबसे वो हाई डेंसिटी में हमारा प्लांटेशन है, तो सब हाथ से टूटता, तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अभी लोग सब परंपरागत खेती कर रहे हैं, पुराने जो 35x35 पे लगा रहे हैं, तो वो ना जाके हम पहले ये कहावत होती कि बेटा लगाएगा और दादा लगाएगा और बेटा फल खाएगा, वो वाला से किस्सा नहीं रहा। अभी हम लगाएंगे और हम ही खाएंगे। हमारा ये ऑर्चर्ड 5 ही साल का है सर अभी, और 5 साल में हमने तीसरे साल से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और हमने बेचना प्रारंभ कर दिया। ये देखिए ना, क्वालिटी देखिए आप, ये एकदम दूध के जैसे सफ़ेद है। ये पका हुआ है, थोड़ा ये कच्चा है अभी, ये पका हुआ आप देखिए, ये पका। तो देखिए आप, इसकी जो टिप की बात कर रहे थे ना, ये टिप एकदम, यहाँ कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम। ये देखिए एकदम साफ सुथरा है, ये पका हुआ है। और इसकी टिप जैसी ये है, ये देख रहे हैं अपन, ये टिप, ये जो टिप ये टूटा, ये पकने के बाद अपने आप गिर जाएगी। लेकिन जब ये पौधे से तोड़ेंगे इसको, तो हाइट कम होने के कारण बहुत खूबसूरत रहता है। वो हाइट कम होना, प्लांट की हाइट कम होना सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसमें तोड़ने में भी आसानी है और कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है, रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई किसी प्रकार की खरोच नहीं आती फल में। और ये देखिए आप, इतना सुंदर फल दिखता है कि मंडी में जहाँ भी रखता है सबसे पहले आप ग्राहक इसी के पास पहुँचता है। तकनीक, जानकारी और सही दिशा अगर मिल जाए तो खेती सिर्फ गुजारे का नहीं बल्कि कमाई का बड़ा जरिया बन सकती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान इंडिया। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।